हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म, जो कि प्रीलिम्स में 5 नंबर का टॉपिक है और किसी किसी मेंस में, स्पेशली क्लर्क मेंस में भी 4-5 नंबर का टॉपिक आता है ये। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑल ए आर बी। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें ऐसे दिया होता है, 3 आपको स्टेटमेंट दी होती हैं, 2 या 3। उसके बाद आपको कंक्लूजन दिए होंगे 1 या 2। उसमें आपको ट्रू या फॉल्स जो भी पूछा होता है आपको उसका जवाब देना होता है। उन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको अपने मन से कुछ भी कंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ उन स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आपको अपना कंक्लूजन देना है। ठीक है, और बेसिकली ये पूरा वेन डायग्राम पर बेस्ड है। अगर वेन डायग्राम ठीक से आ गया तो सिलोजिज्म हो जाएगा। जो दिख रहा है, जो लिखा है वो बनाना है, और जो बना हुआ दिख रहा है उससे कंक्लूड करना है। सिंपल है। ठीक है, तो हमने लिखा है ऑल ए आर बी। देखिए, जैसे बनाया ऑल ए आर बी, तो हम ए बना लेंगे। अब बोला है ऑल ए आर बी, यानी जो सभी ए है ना वो बी हैं, यानी बी से बड़ा होगा। ऑब्वियसली बी से बड़ा होगा तभी सभी ए बी हो पाएंगे। ठीक है, ये तो इसका वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? ऑल ए आर बी, एक तो पहला तो सेम स्टेटमेंट पूछ लेगा ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी तो है। ठीक है, एक पूछ सकता है सम बी आर ए। ठीक है, सम बी आर ए, तो ये भी ट्रू है। देखो ये जो है ना, ये पार्ट ये बी में भी है, ये ए में भी है, तो ये बी का ए पार्ट ए है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब बोल सकता है सम बी आर नॉट ए। एक बोल सकता है ऑल बी आर ए। ठीक है, अब ये दोनों अच्छे से समझते हैं। पहले ये वाला समझते हैं, ऑल बी आर ए। देखो मैंने बताया ना कि जो लिखा हुआ है वो बनाना है, और जो बना हुआ है उसी से कंक्लूजन निकालना है जो दिख रहा है। अब ऑल बी आर ए, क्या आपको सारे बी ए में दिख रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं दिख रहे, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब क्या बोला है, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, जो सम बी है यानी बी का कोई भी पार्ट, मान लो ये पार्ट या ये पार्ट, कोई भी पार्ट आर नॉट ए, हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है कि बी का, बस हमें इतना पता है कि थोड़ा सा बी ए है, लेकिन बाकी का बी ए है या नहीं है ये हमें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिलोजिज्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है ना, वो ये है कि अपने मन से कुछ भी अजम्पशन नहीं लेनी है। जो लिखा हुआ है ना बस उसी पर पूरा ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है और क्या अपन बना रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, मान लो सम ए आर बी। पॉसिबिलिटीज वाले बाद में कराऊंगी, इन्हीं में ही समझा दूंगी वो मैं। सम ए आर बी। ठीक है, अब जैसे मान लो सम ए बना लिया। ठीक है, अब बोले सम ए आर बी, तो बी जो है वो सम ए हो गया। ठीक है, तो यानी ये जो पार्ट है हाईलाइटेड पार्ट वो दोनों है। अब इसमें क्या क्या दे सकता है? पहला ऑल ए आर बी। ठीक है, दूसरा सम बी आर ए, तीसरा ऑल बी आर ए। ठीक है, अब देखो पहले ये वाला करते हैं, सम बी आर ए हमें देखना है। ठीक है, सम बी आर ए हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देखो ये वाला जो बी है ना, ये वाला इतना सा, ये ए है, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला देखते हैं, ऑल ए आर बी। हमें ऑल ए दिख रहा है क्या बी में? नहीं दिख रहा, तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ सम की इंफॉर्मेशन है ना, बाकी जो पार्ट है वो है या नहीं है हमें कुछ पता ही नहीं है। और जो चीज़ हमें डेफिनेटली नहीं दी हुई वो हमेशा नेगेटिव होगी। सिलोजिज्म में हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमें डेफिनेटली नहीं दी हुई उस चीज़ पर हम कुछ भी कंक्लूजन एक्सट्रीम में नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऑल का कंक्लूजन नहीं कर सकते। अब दूसरा दिया है ऑल बी आर ए, सेम वही केस, बी का ये वाला पार्ट है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है कि वो ए है या सी है या कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में एक बार पॉसिबिलिटीज लेके करते हैं कैसे होता है। अब अगर ये दे देता ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं ऑल ए आर बी? देखो क्या होता है, जैसे ये जो बाकी का पार्ट है ना ए का, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। जब भी कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास,
तो उसकी सारी पॉसिबिलिटी सच हो जाती हैं, ठीक है, ट्रू हो जाती हैं। अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। ये हर केस में पॉसिबल होता है, मतलब हर केस में ट्रू होता है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा कि बाकी का जो ए है वो बी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये जो बी है इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है गिवन, ठीक है। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो फिर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सिंपल हो गया। अब तीसरा करते हैं, नो ए इज बी। समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। नो ए इज बी, पहले यहाँ ए बना लिया, अभी इधर बी बना लिया और नो कर दिया, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अपना कंक्लूजन बन सकते हैं, पहला नो बी इज ए, ठीक है। दूसरा सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेम ऐसा ही बी के लिए हो जाएगा, सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो करना क्या है, नो बी इज ए, ये हमें दिख रहा है कि ये बी ए नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी हो सकते हैं। जब आपको दिख रहा है कि कोई भी ए बी हो ही नहीं सकता तो ये पॉसिबिलिटी में कैसे होएगा, हमें यहाँ डेफिनेटली दिया हुआ है कि कोई भी ए बी नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। सेम ऐसे सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये जो हमें बी दिया हुआ है ये हमें दिख रहा है कि ए नहीं हो सकता, डेफिनेटली गिवन है कि बी ए नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी वाले ऐसे होते हैं। अब एक बार इसमें कर लेते हैं पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है। सम बी आ रही है, हमने चेक कर लिया था कि ये ट्रू है। अब पॉसिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, इस वाले का है ये, ठीक है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो मैंने क्या बताया था, जब भी डेफिनेटली गिवन नहीं हो तो पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज डेफिनेटली नहीं गिवन तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। अब देखो ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये दिया हुआ है क्या ऑल बी आर ए, नहीं दिया हुआ ना, हमें सिर्फ इतना पता है कि बी का कुछ पार्ट ए है, बाकी पार्ट ये जो पार्ट बचा हुआ है इसका कुछ भी नहीं पता, तो यानी डेफिनेटली नहीं दिया हुआ तो ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। हो भी सकता है, ठीक है। इसका एक और हो सकता है कि क्या हो सकता है, एक ऑल बी आर इज ए पॉसिबिलिटी, यस हाँ एक ही हो सकता है, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। देखो मैंने बताया ना आपको, सॉरी मैंने बताया ना आपको कि जब भी डेफिनेटली नहीं गिवन, कुछ भी डेफिनेटली नहीं पता, हमें पता ही नहीं उसके बारे में, मतलब हमें बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में, जैसे ये वाला पार्ट है बी के, इस वाले पार्ट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी ना वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ जैसे ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी थी वो ट्रू हो गई क्योंकि हमें इस पार्ट के बारे में पता नहीं है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। देखो सम बी का तो पता है कि वो ए है, बट इसने क्या बोला है, सम बी आर नॉट ए, यानी ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं ए नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी सच हो जाएगी क्योंकि हमें इस पार्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं कि ये ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है ना, कि मैंने क्या बताया कि जब भी किसी भी पार्ट के बारे में हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है गिवन तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। जहां भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन गिवन होगी वहां पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे इस वाले में ऐसे लिख दे, अगर ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑल ए आर बी ये तो ट्रू है तो पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत हो जाएगा। जब भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन गिवन है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी, डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो वो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगी। ओके ठीक है। अब देखते हैं एक फोर्थ, सम ए आर नॉट बी। ओके ये ए बना दिया, सम ए, ये ए का कुछ पार्ट है,
ये बी नहीं है। वेन डायग्राम आप लोग जैसे बनाते हो वैसे भी देख सकते हो, मैं जैसे बनाती हूँ ना मैं वैसे अभी बता रही हूँ। मुझे इसे थोड़ा समझने में इजी लगता है क्योंकि जल्दी हो जाता है। 5 मार्क्स का है आपको, मैं तो मतलब 1.5 से 2 मिनट में हो जाते हैं मेरे तो। और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव नहीं करना सिलॉजिज्म, क्योंकि वो ऐसा है जो सबका ठीक हो रहा है, अगर आपने उसमें गलत कर लिया जो सबका सही हो रहा है तो आप ऑल ओवर माइनस में चले जाओगे। ठीक है, सम ए आर नॉट बी ये बना लिया। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, सम बी आर नॉट ए, ओके, all a are not b, all b are not a, some a are b, some b are a। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करेंगे ना, इसमें पॉसिबिलिटी के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब सारे हो जाएंगे। देखो सम बी आर नॉट ए, हमें क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, हमने डायग्राम बना लिया। मैंने क्या बताया था, जो जो लिखा हुआ है वो बनाना है और जो बना के दिख रहा है सिर्फ उसको देख के कंक्लूड करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना। सम बी आर नॉट ए, यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या कि बी ए नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा, ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि थोड़ा सा ए बी नहीं है, हमें बी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। ऑल ए आर नॉट बी, हमें ऑल ए का कुछ पता है ना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हमें डायग्राम में दिख रहा है, ऑल ए का कुछ भी नहीं पता तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल बी आर नॉट ए, ऑल बी आर नॉट ए हमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये भी गलत। सम ए आर बी, ये तो वैसे ही गलत, दिख ही नहीं रहा कहीं सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये भी गलत। अब देखो अब पॉसिबिलिटी में ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप लोग बताओ कि क्या होगा, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। देखो मैंने क्या बताया कि जब भी हमें डेफिनेट कुछ भी ना दिया हो तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। तो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, बी से ए के बारे में हमें कुछ भी नहीं डेफिनेटली दिया हुआ कि बी ए है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ए के इतने पार्ट के बारे में तो पता है कि वो बी नहीं है, बट बाकी पार्ट हमें नहीं पता, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ऑल बी आर नॉट ए is a possibility, all B are not A is a possibility। of course हो सकता है, हमें B के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, तो जब भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। सम A R B is a possibility, ऑब्वियसली ये भी ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि सम का थोड़ा सा ए का हमें थोड़ा सा पता है कि वो बी नहीं है, बट बाकी पार्ट के हमें कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो अगर वो नहीं गिवन तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। अगेन सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए वापस से ट्रू हो जाएगा क्योंकि बी से ए का हमें कुछ नहीं पता। अब इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चंस, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अब इसको कैसे, यहाँ पर नॉट वाला था, ठीक है ना, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, वो ट्रू हुआ था। अब देखना अब इसको कैसे करेंगे, ये वाला कैसे अलग है, ऑल बी आर इज ए पॉसिबिलिटी, बी से ए का हमें कुछ भी नहीं पता, पूरे एरिया का कुछ भी नहीं पता, तो पूरा बी ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमें कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। अब ये वाला देखना, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, हमें पूछा ऑल ए का, जबकि हमें ये पता है कि ए का इतना पार्ट बी नहीं है, ये तो डेफिनेटली पता है ना हमें कि ए का इतना पार्ट बी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए बी कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होगा क्योंकि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन गिवन है सम ए की, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।
अभी थोड़ा सेटअप ऐसा ही है, बट ठीक है, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया। अभी कल सिलोजिज्म का थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे, इधर और नीदर नॉर वाले क्वेश्चंस करेंगे, और मीन्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वो करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 दिन सिलोजिज्म पे लूँगी, ठीक है। एक तो जैसे आज हो गया एकदम बेसिक, आप बेसिक वाले क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? अड्डा 247 के जो मॉक टेस्ट हैं वहाँ पर होता है, वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्विज मिल जाएंगे। अगर किसी ने टॉपिक वाइज क्विज लिए हुए हैं तो आपको स्मार्ट कीड़ा पर भी टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस। पीएम पर भी आपको प्रैक्टिस मॉक जो है वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे। और आई डोंट नो, मुझे इन 3 का पता है। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब मैंने तो अड्डा से स्टार्ट किया था अपना। अड्डा का थोड़ा सा लेवल अच्छा है, तो स्टार्टिंग में मतलब नेगेटिव तो होता है बट ठीक है, हो जाता है। स्मार्ट कीड़ा अच्छा है अगर आप एकदम बिगिनर से शुरू कर रहे हो, स्मार्ट कीड़ा से कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस है वहाँ पर, और प्रैक्टिस मोड भी अच्छा है, ठीक है, तीनों है। तो इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। अभी आरआरबी के कितना, आई मीन 90 डेज भी नहीं है शायद। ऐसे मन में आता है कभी कभी कि होगा या नहीं होगा, वापस से कहीं 1 साल खराब ना हो जाए, होता ही है ना। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अभी आगे देखते हैं। हमारे हाथ में तो है अभी मेहनत करना, तो वो करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि देखो आरआरबीज का पेपर ना इजी आता है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। क्लर्क की तो बहुत हाई जाती है। हाँ, आई थिंक राजस्थान, मैं तो राजस्थान से हूँ, ये बहुत हाई जाती है यहाँ पर। तो बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बट इस बीच ना एक काम, जो लोग अभी एकदम बिगिनर नहीं है ना, उनके लिए स्पेशली एकदम से मेंस का छोड़ मत देना, क्योंकि दिक्कत पता है क्या होती है, जो मैंने फील किया अपने लास्ट ईयर वाले अटेम्प्ट्स में, कि मैंने मेंस का थोड़ा सा मतलब हल्के में ले लिया, मैंने उतना पढ़ा नहीं अच्छे से। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि प्रीलिम्स हो गया, बट इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसमें जीए कर सकूं या मेंस के क्विज कर सकूं या सेक्शनल या फुल लेंथ कैसे भी मेंस के अच्छा से कर सकूं। मतलब उतना टाइम नहीं मिला, उतनी मेहनत नहीं कर पाई। तो बेसिकली गलती मेरी ही थी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती कोई और भी करे। तो मेंस को एकदम से नहीं छोड़ना है, जब पेपर है ना 20-25 दिन पहले, तो आप मेंस का स्टार्ट, सॉरी, केवल प्रीलिम्स का स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, जो एकदम ही बिगनर है ना, वो लोग तो स्टेप बाय स्टेप ही करना, अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आरआरबी ना भी हुआ तो भी आगे कई एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे, बट ऐसा सोचना ही नहीं। अभी 3 महीने जम के मेहनत करते हैं, आप भी और मैं भी। चलो ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।